भाई वीडियो के शुरू में मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये वो वाली वीडियो नहीं है जैसे आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा क्लोज टेस्ट आपका गुलाम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लोज टेस्ट की एक ऐसी ट्रिक जिसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्लोज टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे मात्र 2 सेकंड में। तो ऐसी कोई भाई ट्रिक व्रिक और उस टाइप का कोई वीडियो नहीं है तांत्रिक टाइप का। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ क्लोज टेस्ट को लेके। भाई देखो सीधी सी बात ये है, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैसेज है, उसमें कुछ फिलअप्स हैं जो आपको भरने हैं। पहली बात तो ये कि पैसेज पढ़ के अगर आपको उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा कि उसमें कहा क्या जा रहा है तो कैसे फिलअप करोगे, है ना। और दूसरी बात, जो ऑप्शंस होंगे अब उनको आपको इलिमिनेट करना है कि ये वाला भरूं ये नहीं भरूं। किस बेसिस पे? वो कैब के बेस पे आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, है ना, या फिर ग्रामर के बेस पे। तो इसीलिए क्लोज टेस्ट को कहा जाता है रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश। क्लोज टेस्ट को इसीलिए बोलते हैं रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश क्योंकि तीनों पोर्शन आपके टेस्ट हो रहे हैं। पैसेज पढ़ के मीनिंग समझना आना चाहिए, वो कैब आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है। तो भाई क्लोज टेस्ट आपका उसी दिन मजबूत होगा जिस दिन आपने अच्छे से रीडिंग पर पकड़ बनानी होगी, आपको पैसेज पढ़ के उसका मीनिंग समझ में आता होगा, आपकी वोकैब अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होगी, तभी क्लोज टेस्ट कर पाओगे। तो मैं आपको ना कुछ प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अप्रोच क्या होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की। पहले आप ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, पॉज कर देना, जैसे ये आया स्लाइड पॉज कर दिया, आप अटेम्प्ट कर लो। फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा इसमें ये ऑप्शन लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, वही क्यों लगाया। ठीक है, जल्दी जल्दी आप अटेम्प्ट करो एक बार। पॉज करके आराम से अटेम्प्ट कर लो, पॉज करके आराम से अटेम्प्ट कर लो। चलो जी, आ जाइए। अब सबसे पहले मुझे लगता है जो अप्रोच होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स की ये होनी चाहिए, खास करके जो मतलब हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश जिनकी एवरेज है। तो पहले उनको पूरा एक बार पैसेज पढ़ लेना चाहिए कि पैसेज है किस बारे में। जैसे मेमोरी लॉस के बारे में बात हो रही है, मेमोरी लॉस के ये सिम्टम्स होते हैं, ये कारण होते हैं, इनसे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के ऑप्शंस अपने को पुट करने। ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि आपने सेंटेंस पढ़ा, मेमोरी लॉस विद एजिंग इज डैश अ नेचुरल एंड नॉर्मल डैश। मेमोरी लॉस होना एज के साथ साथ इज है एक डैश नेचुरल एंड नॉर्मल डैश। ठीक। अब यहां पे देखिए आप आ रहा है इज, क्या आ रहा है, इज। अब मुझे बताओ क्या इज के बाद कभी वी वन आ सकता है? ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इज के बाद या तो वी वन प्लस आई एन जी आएगा या फिर क्या आएगा, वी थ्री आएगा पैसिव वगैरह बनाने के लिए। या इसके बाद अकेले एडजेक्टिव आ सकते हैं, वर्ब की दो ही फॉर्म आ सकते हैं, तो आई एन जी फॉर्म या वी थ्री फॉर्म। तो कंसीडर तो आ नहीं पाएगा, रिगार्ड तो आ नहीं पाएगा, डिनाइड आ सकता है या कंसीडर आ सकता है, कंसीडर्ड आ सकता है। तो मेमोरी लॉस को एज के साथ साथ जो मेमोरी लॉस होता है उसको माना जाता है कि उसको डिनाई किया जाता है, उसको माना जाता है ये चीज, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आएगा कंसीडर माने होता है मानना, डिनाई करना मतलब मना करना। तो यहाँ पे तो इसका तो कोई मीनिंग का रिलेवेंस ही नहीं है। उसको माना जाता है एक नेचुरल और नॉर्मल डैश। क्या माना जाता है? ट्रायल लेना, जैसे आप किसी चीज को ट्राई करके देखते हो, अच्छा ट्रायल रूम अपने कपड़ों का सुना होगा, उसको ट्रायल माना जाता है ना। कोई ऐसी ट्राई होती है क्या भी पहले एक बार मेमोरी लॉस करवा के देखेंगे ये बंदा झेलेगा नहीं झेलेगा फिर देखेंगे, ऐसा कोई ट्रायल है ये? नहीं। ये एक मेथड है, कोई तरीका है? नहीं भैया। ये एक टाइप है किसी चीज की? नहीं भैया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त कम होने लगती है। सिम्टम जो है वाइड रेंज है उनकी, सिम्टम में क्या क्या आ सकता है? आप नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज भूल सकते हो एंड डैश फेमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग और बेकिंग। सिम्टम्स इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि आप भूल सकते हो सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज और डैश को भूल सकते हो, और डैश फेमिलियर एक्टिविटीज जैसे कि ड्राइविंग और बेकिंग भी आप भूल सकते हो। ठीक है। अच्छा,
प्रॉस्पर माने होता है तरक्की करना, है ना, आगे जीवन में आगे बढ़ना। प्रॉस्परिंग फैमिलियर टास्क, नहीं भैया। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, कोई चीज़ गलत है उसमें सुधार कर देना। फैमिलियर टास्क को रेक्टिफाई करना भूल सकते हो, ड्राइविंग और बेकिंग को रेक्टिफाई करना भूल सकते हो, नहीं भैया। एक्नॉलेज करना, जैसे मान लो आपको किसी ने मेल भेजी, हाँ जी मुझे मिल गई एक्नॉलेजमेंट, या फिर किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो आप उसको हाँ जी आपने बहुत अच्छा काम किया, दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेज करना। तो ड्राइविंग की और बेकिंग को एक्नॉलेज करोगे कि ड्राइविंग और बेकिंग को परफॉर्म करोगे? क्या करोगे? परफॉर्म करोगे। ये जो डी ऑप्शन था आपका ये था परफॉर्मिंग, शायद वो थोड़ा सा कट गया नीचे, मैंने अभी ध्यान दिया। चलो कोई नहीं, समझ गए होगे मेरे ख्याल, है ना। तो भैया सिम्टम्स क्या है कि आप भूल सकते हो डेली लाइफ एक्टिविटीज को, और क्या करना भूल सकते हो, फेमिलियर टास्क को क्या करना भूल सकते हो, प्रॉस्पर करना भूल सकते हो, सुधारना भूल सकते हो, एक्नॉलेज करना भूल सकते हो कि इनको परफॉर्म करना। यू परफॉर्म डेली टास्क, है ना, यू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, उनको परफॉर्म करना आप भूल सकते हो कि वो काम कैसे किए जाते थे। हाउएवर देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, हालांकि बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो एज तो मेन फैक्टर है ही, हालांकि बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं जो डैश होते हैं इसके लिए, यानी मेमोरी लॉस के लिए। क्या होते हैं? कमेंडेबल मतलब तारीफ करना, जो कमेंडेबल होते हैं जिनकी तारीफ करी जाती है मेमोरी लॉस के लिए। एफ्लुएंट माने होता है खूब रईस होना, अमीर होना, कोई लॉजिक नहीं। जो सिग्निफिकेंस होते हैं, पहली बात तो कैन बी के बाद देयर कैन बी सेवरल फैक्टर, जो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो डैश होते हैं। देयर कैन बी सेवरल फैक्टर जो डैश होते हैं किसी चीज के लिए, यहां पर आएगा कोई ना कोई एडजेक्टिव। फैक्टर जो डैश हैं, ना कि नाउन। जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट होता तो अपन सोच सकते थे, है ना। यहां पर जो पुट करोगे वो आप एडजेक्टिव पुट करोगे कि ऐसे फैक्टर जो इस चीज के लिए डैश है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे आएगा उत्तरदायी होना, किसी चीज के लिए जवाबदेह होना। बहुत सारे और फैक्टर हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इस चीज के पीछे हो सकते हैं कि ये चीज क्यों हुई। अच्छा, और ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन के फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी का एज की वजह से हो सकता है, किसी का जेनेटिक हो सकता है, किसी का उसके लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, किसी का उसके एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हो सकता है। मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल। मेमोरी लॉस जो है वो डैश भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब या तो डैश होगा या टोटल होगा। हाँ जी। अब पहली बात तो और से दोनों चीजें सेम ज्वाइन होंगी। कंप्लीटली एडवर्ब होता है, टोटल तो एडजेक्टिव है, तो ये तो आएगा नहीं। इनकम्प्लीट हो सकता है और टोटल हो सकता है, पार्शियली फिर से एडवर्ब है, दो एडजेक्टिव चाहिए मुझे, पार्शियल या टोटल, कि इनकम्प्लीट या टोटल। मेमोरी लॉस पार्शियल हो सकता है, भी पूरी याददाश्त नहीं गई है, पूरी मेमोरी नहीं गई है, हल्की फुल्की गई है, थोड़ी चीजें भूल जाते हैं, बाकी चीजें याद रहती हैं। पार्शियल और टोटल का जोड़ा बनाओगे कि इनकम्प्लीट और टोटल का बनाओगे? कोई ऐसी चीज थोड़ी है यार कि जिसको पूरा करना है, ये तो टास्क इनकम्प्लीट रह गया, है ना। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन आएगा वो आएगा पार्शियल। ये तो आपने सुना भी होगा यार, पार्शियल मेमोरी लॉस हो गया, पार्शियल पैरालिसिस हो गया, कुछ हिस्सा किसी चीज का हो जाना। या तो पार्शियल हो सकता है मेमोरी लॉस, या फिर टोटल हो सकता है। क्लियर हो गया जी? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको करके दिखाओ अब जरा, इसको रीड करो। चलो जी, आ जाइए। जो बच्चे इस चैनल के ऊपर नए हैं, भाई इस चैनल के ऊपर ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना, बाकी मैं कमेंट में भी लिंक पिन कर देता हूँ। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस की। बिल्कुल बेसिक से पूरा कोर्स, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या, ग्रामर पढ़ा रखी है, फिर अपने जंबल्ड सेंटेंसेस के 2 लेक्चर लिए हैं, ये क्लोज टेस्ट का सेकंड लेक्चर है। तो आपका बहुत अच्छा खासा कंटेंट, जैसा आपने पेड कोर्स में भी कहीं नहीं कवर किया होगा, वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, देख के देखिएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। आप खुद कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि सर ऐसा कंटेंट हमने किसी पेड क्लास में भी नहीं देखा। देख के देखिएगा। आ जाइए। अब आपने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि फॉसिल्स के बारे में बात हो रही है ना।
एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स, जो कुछ भी हम जानते हैं नॉन एवियन डायनासोर्स के बारे में, इज डैश फॉसिल्स। ठीक है। अच्छा, इज टेकन आफ्टर फॉसिल्स। टेक टुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होती है। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखाई पड़ना, किसी को रिजेंबल करना। मान लो कोई अपने पिता जैसा, दादा जैसा दिखाई पड़ता है तो वो ही टुक आफ्टर हिज फादर। कहने का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पिता से मिलती हैं। कोई लेना देना है यहाँ पर? नहीं। अच्छा, वो दिया गया है फॉसिल में। फॉसिल कोई किताबें हैं क्या? इज गिवन इन पॉसिबल, इन इज गिवन इन फॉसिल्स, और गिवन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब तो हार मान लेना। दोनों ही लॉजिक नहीं है। अब फॉसिल कोई ऐसा तो है नहीं कि उस पे ऊपर डेटा लिखा हुआ, फॉसिल्स के ऊपर कोई किताब है आपने पढ़ लिया कि वो चीज़ वहां दी गई है। नहीं भैया। हेल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? या तो वो चीज़ उस दिन हुई थी कि ये फंक्शन उस दिन हुआ था, या फिर यथास्थिति को मेंटेन करना। कोई लॉजिक नहीं है। वो बेस्ड है, वो इस चीज़ पर आधारित है। तो जो भी हम जानते हैं वो सारा का सारा आज की डेट में बेस्ड ऑन, वो आधारित है फॉसिल्स पर। फॉसिल्स को देखकर, उनकी जांच करके, उन पर रिसर्च करके ही जो कुछ हमें पता चला है वो सब फॉसिल्स के दम पे पता चला डायनासोर्स के बारे में। क्या क्या फॉसिल्स मिले हैं? बोन्स हैं, टीथ हैं, फुटप्रिंट हैं, ट्रैक्स हैं, एग्स हैं, स्किन इंप्रेशंस हैं। सेंचुरीज तक पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव डैश अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट्स। बहुत सेंचुरीज तक थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग डैश करते रहे बहुत सारे फॉसिलाइज्ड बोन और फुटप्रिंट को। क्या करते रहे? डिज़ाइन करते रहे। खुद बना रहे हैं। आप डिज़ाइन कर सकते हो क्या फॉसिल्स को? क्या हम फॉसिल्स बना सकते हैं क्या? नहीं भैया, हमारे जरूर फॉसिल बन जाएंगे आज से 5-7 करोड़ साल बाद। ठीक है। हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। फैब्रिकेट करने का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ बुन देना। कोई झूठी स्टोरी आपने बुन दी, कोई झूठे डॉक्यूमेंट आपने बुन दिए, तो फैब्रिकेट का भी कोई लॉजिक नहीं बनेगा। इन्वेंट करने का मतलब होता है कोई नई चीज़ को क्रिएट करना। फिर वही बात, इन्वेंट और डिस्कवर आपने वर्ब में सुना होगा। इन्वेंट होता है कोई नई चीज़ बनाना, जैसे कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई, पहले वो संसार में नहीं था। जो चीज़ें पहले से हैं, मान लो कोई सांपों की कोई प्रजाति है, आपने उसको ढूंढा तो आपने क्या किया? उसको डिस्कवर किया। कोई चीज़ है, आप खोज निकालो तो डिस्कवर, कोई नई चीज़ बना दो तो इन्वेंट। अब फॉसिल हमने तो बनाए नहीं है, पहले थे। हाँ, वहाँ मिला है फॉसिल तो हमने उसको डिस्कवर किया। सेंचुरीज तक अलग अलग जगह पे पता चलता रहा, अरे वहाँ मिले हैं फॉसिल्स, वहाँ उनके फॉसिल्स मिले हैं, तो लोग इनको डिस्कवर करते रहे। अर्ली फाइंड्स, जो शुरुआत में जो चीज़ें मिली, शुरू शुरू में तो लोगों को पता नहीं था कि ये डायनासोर वगैरह की हैं, तो शुरुआत में जो चीज़ें मिली उन्होंने इंस्पायर किया। बेसिकली उनसे ओरिजिनेट हुई, उनसे निकल के आई क्या चीज़? फेरी टेल्स बनी उनसे। और क्या बना? हाँ जी, फेम, बड़ी मतलब पब्लिसिटी पा लेना। फेम मिल गई। किसको फेम मिल गई? उससे फेम इंस्पायर हो गई। कोई लॉजिक निकलेगा? नहीं भैया। सेलिब्रिटीज बन गई उससे। कौन? मतलब किसको सेलिब्रिटी बना लिया? नहीं भैया। ऑनर, उससे इज्जत मिल गई। उससे कहानियां बनी, लेजेंड्स। आपने सुना होगा, मूवी का नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। बेसिकली भगत सिंह की कहानी है ना। तो जो शुरुआत में जो चीजें मिली, अब ये इतना बड़ा दांत मिल रहा है। अब भैया अच्छा अच्छा, ये फलाने उस राक्षस का था, ये इसका था, ऐसी ऐसी बातें अपन ने जो शुरुआत में मिलती होंगी तो उन्होंने इमेजिन करनी शुरू कर दी। तो अर्ली फाइंडिंग्स इंस्पायर्ड, अर्ली फाइंडिंग्स ने इंस्पायर किया डैश को और फेरी टेल्स को। अर्ली फाइंडिंग्स ने इंस्पायर किया डैश को और फेरी टेल्स को। बेसिकली इंस्पायर करने वाला, जैसे आप बोलते हो ना कोई पेंटर होता है, भी मैंने तो यार इससे इंस्पिरेशन ली है, मतलब उसको मन में धारण करके कोई चीज़ मैंने बनाई है। सेम ऐसे ही वो जो फॉसिल्स मिले उसके, उसको, उससे इंस्पिरेशन लेके आपने अलग अलग कहानियां बनाई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली उसने इंस्पायर किया बहुत सारी कहानियों को और बहुत सारी फेरी टेल्स को। एंड पीपल डैश, एंड पीपल डैश दैट दीज बोन्स बिलोंग टू। और पीपल एम करते थे, निशाना लगाते थे, अरेंज करते थे, चीज़ों को जचा देते थे, अपोज करते थे, खिलाफ थे किसी चीज़ के, कि लोग इमेजिन करते थे। हाँ जी, ये कहानियाँ वानियाँ से पता चल रहा है। लोग ना तो किसी चीज़ पर निशाना लगा रहे हैं, ना कुछ अरेंज कर रहे हैं, ना किसी खिलाफ है। लोग इमेजिन करते थे कि ये जो हड्डियाँ हैं ये डैश की हैं या फिर ह्यूज मॉन्स्टर्स की हैं। ये डैश की हैं या फिर ह्यूज मॉन्स्टर्स की हैं। किन की हैं? स्पिरिट मतलब आत्मा, घोस्ट मतलब भूत, डेविल मतलब दैत्य। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भूत के और स्पिरिट की हड्डियां होती हैं? हैं? हमने तो उनको एक परछाई टाइप में देखा, आकृति टाइप में देखा, शैडो टाइप में देखा। समझने की कोशिश करो और ह्यूज मॉन्स्टर से अंदाजा लगाओ। आपने सुना होगा, जैसे आपने लिलीपुट वगैरह मूवी देखी होगी कि हाँ भैया वो ऐसे जगह पे चला जाता जहाँ सब छोटे छोटे थे,
या आपने जोरासिक पार्क टाइप मूवी देखी होगी, इंसान छोटे छोटे हैं, जानवर बहुत बड़े बड़े, है ना। तो जायंट्स आपने सुने होंगे, जो बड़े बड़े मतलब 20-20, 25-25 फीट के आदमी हुआ करते थे, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा। तो अभी इतने बड़े बड़े पैर और ये सब मिलेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि ये किनके हैं। हालांकि आप अपने दिमाग से डेविल भी सोच सकते हो, गो स्पिरिट भी सोच सकते हो, लेकिन चार में से बेस्ट ऑप्शन देखो कौन सा है। क्या आत्माओं की और गोस्ट की इनकी हड्डियां होंगी? नहीं। डेविल दैत्य की हड्डियां हैं, जायंट्स की हड्डियां हैं। बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें से? क्योंकि इसमें से भूत वूत टाइप की अभी तक कोई बात कहीं हुई नहीं है। अभी भूत वूत टाइप की कोई बात हुई नहीं है। तो जायंट्स जो बड़े हुआ करते थे, मतलब जो 20-20, 25-25 फीट के आदमी जैसे, बोलते भी हैं कि पुराने जमाने में पहले हाइट वाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी लोगों की, है ना। तो जायंट्स की हड्डियां मानते थे वो उनको, या फिर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की हड्डियां मानते थे। और यहाँ पे एक चीज और देखो, और लगा रखा मॉन्स्टर वर्ड, तो आपने नेगेटिव वर्ड तो इधर लिख ही दिया ना। तो यहाँ पे डेविल या मॉन्स्टर में से एक की थी। इससे बढ़िया तो आप जायंट या मॉन्स्टर में से कर लो ना, कि या तो इनकी थी या फिर ह्यूज मॉन्स्टर्स की हुआ करती होंगी। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसको करिए अब जरा। ये एक ऑप्शन छुप रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी। अचीवमेंट्स है, ये जो डी ऑप्शन है जी, ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट्स। चलिए करिए जरा इसको। पॉज करके कर लो आराम से। ये समझ ही गए होगे ना, 43, 44, 45 है ये। देखो यार, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको जबरदस्ती का अपना खुद का घर से कोई पैसेज टाइप का लिख के इजी इजी से क्वेश्चन डाल के आपको उसकी ट्रिक बना बना के दिखा दूं, और आपके दिमाग में एक ऐसा भ्रम डाल दूं कि यार क्लोज टेस्ट की भी कोई ट्रिक होती है, कोई टीचर से अगर 2 लेक्चर लगाए जाएं तो उससे सारे क्लोज टेस्ट होने लग जाते हैं। भैया देखो, ऐसे झूठ बोलने के लिए आत्मा मरी हुई होनी चाहिए, तो अभी तक तो मरी नहीं है। सीधी बात यह बच्चे, जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, आपको पैसेज पढ़ के मीनिंग ही निकालना नहीं आता, आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, तो आपसे क्लोजेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ बात है ये। तो अपने इन दोनों पोर्शंस पे काम करना शुरू करिए, क्योंकि ग्रामर तो कोई खास देखो लगती नहीं। ग्रामर तो इतनी तो बेसिक कोर्स में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इतनी आपने पढ़ी होती है। ग्रामर तो ईजिली हो जाती है, ग्रामर के बेस पे जो काम होना होता है। मेन बात है आपको रीडिंग करनी है, साथ में वोकैब बनानी है, तभी ये सब हो पाएगा भाई, ठीक है। कोई झूठे दिलासे नहीं देना चाहता मैं आपको। वी बिलीव आर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ आवर अकम्पलिशमेंट। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो कीमत है, हमारी जो वैल्यू है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी अकम्पलिशमेंट के, कि हमने जीवन में क्या किया, क्या अचीव क्या किया। जितना हमने अकम्पलिश किया होता है उतनी हमारी वैल्यू होती है, हमारा ऐसा मानना होता है, ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट अकम्पलिश सर्टन रिजल्ट, अगर हम कुछ सर्टन रिजल्ट ना अचीव कर पाए, तो वी टेंड टू फील डैश अबाउट आवरसेल्व्स, हम अपने बारे में डैश फील करने लग जाते हैं। इसको ऐसा ही लगा लो, जैसे हम ये सोचते हैं कि अच्छा कितनी कौन सी पोस्ट आपने हासिल करी है, उसके दम पे ही हमारी वैल्यू होती है, जो कि संसार में आज की सोशल टाइम पे तो देखो बात सच भी है ना। अच्छा, एक भैया जिसकी 2400 ग्रेड पे की नौकरी होगी, एक जिसकी 4600 ग्रेड पे की नौकरी होगी, एक जिसकी 6400 ग्रेड पे की नौकरी होगी, समझ रहे हो, उसको उतना उतना वैसा वैसा इज्जत मिलती है संसार में। देखो संसार का नियम यही है। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते, तो हम अपने बारे में डैश फील करने लग जाते हैं। रिजल्ट नहीं फील कर पा रहे, रिजल्ट नहीं ला पाए, तो हाई फील करोगे भाई, हैं, अच्छा फील करोगे, बेटर फील करोगे कि लो फील करोगे? अपने आप को ही लो फील करने लग जाते हैं। सम ऑफ अस ट्राई हार्ड टू बिकम वर्कोहॉलिक्स एंड ओवर अचीवर्स। हम में से कुछ लोग ट्राई करते हैं कि भैया वर्कोहॉलिक बन जाएं, बिल्कुल बहुत कोशिश करते हैं वर्कोहॉलिक बनने की, सारा दिन काम करते रहें। ओवर अचीवर बनने की, जो बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीव कर लेते हैं। विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ वी ट्राई टू क्रिएट सम, हमारे अंदर वैसे
थोड़ी फीलिंग्स होती हैं सेल्फ वर्थ की, लेकिन हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ऐसी फीलिंग्स और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। वी ट्राई टू प्रूव दैट वी आर समबडी, हम कुछ हैं बाय आवर सक्सेसेस, जो हमने सक्सेस पाई है यार अभी एक्चुअली ना पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके एंड कर दी थी, फिर लास्ट में चेक किया तो देखा कि ये वाले सेंटेंस के बाद यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन के बाद ऑडियो ही चली गई थी उसमें। ठीक है, तो दोबारा, चलो देखो कोई बात नहीं, होती रहती हैं ऐसी चीज़ें। विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ वी ट्राई टू क्रिएट सम, विद फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, हमारे अंदर थोड़ी फीलिंग होती है, हल्की फुल्की फीलिंग होती है सेल्फ वर्थ की, हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कुछ। कैसे? खुद को फील कराने की कि भैया हम कुछ हैं, और प्रूव करने की कि हम कुछ हैं। कैसे? हमारे सक्सेस से, जो हमने सक्सेस अचीव करी उससे, और डैश से। और क्या चीज़ है? अपनी एंजाइटी से प्रूव कराओगे। यार बहुत एंजाइटी होती है, बहुत चिंता होती है एग्जाम वैग्जाम से पहले। जितनी ज़्यादा चिंता होती है देखो मैं उतना सक्सेसफुल हूँ या मेरी वर्थ उतनी है, ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा, ऑब्स्टेकल जो बीच में रुकावटें आती हैं उनसे? नहीं भैया, अपने एक्शन से, अपने काम से, या अपनी अचीवमेंट से। अब ये दो कंफ्यूजिंग है, लेकिन सोचो जरा, दुनिया को किस चीज़ से मतलब है? आप अपनी वर्थ किस चीज़ से इस्टेब्लिश करोगे? शुरुआत में लिखा हुआ है अपनी अकम्प्लिस से आप अपनी वर्थ बनाते हो। भले ही आपने पेपर की कितनी तैयारी करी हो, अगर नहीं निकला तो कोई नहीं पूछने वाला किसने कितनी मेहनत करी थी, है ना? तो आप अपनी जो वर्थ है वो बना पाओगे अपनी अचीवमेंट को दिखा के, कि मैंने लाइफ में ये अचीव किया है। क्योंकि हमारी जो डिज़ायर होती है परफेक्शन को लेके, परफेक्शन मतलब सब चीज़ें हमें परफेक्ट चाहिए, जो परफेक्शन को लेके हमारी जो डिज़ायर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। परफेक्शन को लेके जो हमारी डिज़ायर होती है बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से क्या हो जाता है? वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन आवर सेल्फ। वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं और अनरीजनेबल डिमांड्स बना लेते हैं खुद को लेकर। आगे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया होगा। फेलिंग रादर देन एनकरेजिंग, फेलिंग रादर देन एनकरेजिंग अस, बेसिकली फेलिंग रादर देन एनकरेजिंग अस टू हैव रियलिस्टिक एस्पिरेशन ओनली लीड्स टू, फेल होना बजाय कि खुद को एनकरेज करने के कि रियलिस्टिक एस्पिरेशन बनाओ, रियलिस्टिक गोल बनाओ। अब मैं गोल बना लूँ अपने लिए कि भैया उसैन बोल्ट की तरह तेज भाग के दिखाऊंगा, नहीं भाग पाऊँ तो मैं रोने लग जाऊँ, ये तो कोई पॉइंट नहीं बनाना यार। रियलिस्टिक गोल बनाने पड़ेंगे आपको अपने लिए। अगर आप फेल हो जाओगे, खुद के लिए रियलिस्टिक गोल नहीं बनाओगे और फेल हो जाओगे, तो उससे फिर सिर्फ क्या होगा? खुद को ब्लेम करने लग जाओगे और अपने आप को और ज़बरदस्ती धक्का पुश करते रहोगे कि और हार्डर चलो चलते हैं। इफ़ वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल्स, अगर हम फाइनली अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, अभी आगे की सारी लाइनें आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि ये जो बात है ना, खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल बनाना और अनरीजनेबल डिमांड करना खुद से, हद से ज़्यादा बड़े गोल बना लेना, इसको पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि नेगेटिव वे में? नेगेटिव वे में ऑब्वियसली। वी कम टू सेट, हम आते हैं सेट करने के लिए, इसका तो देखो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। वी विश, हम इच्छा करते हैं कि अपने लिए अनरीजनेबल गोल बना लें। हम क्रेव करते हैं, हमारे अंदर क्रेविंग होती है, तलब होती है कि हम अनरियलिस्टिक गोल बना लें। कि वी टेंड टू, हमारे अंदर टेंडेंसी आ जाती है। वी इफ़ यू टेंड टू डू समथिंग, तो आप ना चाहते हो भी वो कर जाते हो, है ना? तो परफेक्शन के लेके हमारे मन में इतनी डिज़ायर होती है, बिकॉज आर डिज़ायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट। हमारे मन में परफेक्शन की डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है, हमारे मन में परफेक्शन की डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है कि वी टेंड टू सेट, हमसे हो जाता है, हम अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं। तो आंसर आएगा बी। वी टेंड टू डू दैट, हमसे हो जाता है। जानबूझ के हम इच्छा नहीं करते कि चलो अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं, हमसे हो जाता है परफेक्शन की आग में। इतना सब कुछ करके, इफ़ वी डोंट फाइनली अचीव आवर गोल्स, अब सब कुछ करके भी अगर हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो वी आर डैश, हम डैश हो जाते हैं। फ्लैटर, फ्लैटरी आपने सुना होगा, किसी को मक्खन मारना, किसी की खुशी मतलब किसी की तारीफ करना। अगर आप फ्लैटर्ड हो तो सामने वाले ने आपकी तारीफ करी, आप खुश हो गए। गोल अचीव नहीं कर पाओगे, फ्लैटर हो जाओगे, खुश हो जाओगे, प्रोटेक्टेड फील करोगे, सेफ हो जाओगे, ग्लैड हो जाओगे, खुश हो जाओगे कि डिसअपॉइंट हो जाओगे? तो वी आर डिसअपॉइंटेड, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अच्छा जी, डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, भले ही हमने सब कुछ कर लिया हो, अगर हमें अपना फाइनल गोल नहीं मिलता, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वी स्टिल फील,
वी स्टिल फील, हम अभी भी फील करते हैं अंदर से डैश, अंदर से सेटिस्फाइड फील करते हैं। गोल ना मिले तो सेटिस्फाइड फील करेंगे, गोल ना मिले तो जिंदा दिल फील करेंगे, लाइवली फील करेंगे, ऑनर्ड, इज्जत बढ़ जाएगी अपने अंदर गोल नहीं अचीव हुआ तो, कि एम्प्टी फील करोगे, कुछ अधूरा है, कुछ खालीपन फील करोगे। चलो जी, लास्ट पे आ जाइए। एक ना, हर एक बच्चा मुझे, जैसे 4 क्लोज टेस्ट हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, अपने आप से आपके कितने ठीक हुए ये भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ऐसी और वीडियोस आएंगी तो आपको इंप्रूवमेंट आपको पता चलेगी कि भैया पिछले वीडियो मेरे इतने आए थे, इस बार मैं इतने कर पा रहा हूँ। आप जैसे जैसे अटेम्प्ट करेंगे आपको अपनी प्रोग्रेस भी दिखनी चाहिए, ठीक। बाकी प्लेलिस्ट का तो देखो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, एक बार करके देखना, एक बार उसको चेक करना कि उसमें कैसा कंटेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपने किसी के पेड कोर्स में भी नहीं देखा होगा जैसा आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। चैनल पे भी डायरेक्ट जा सकते हो, कमेंट में पिन कर दूँ। आ जाइए आज के लास्ट क्लोज टेस्ट को करिए। चलो जी, आ जाइए। पूरी बातें, औरतों की इक्वालिटी, औरतों ने कैसे क्या चीज़ अचीव किया है ना, आज भी औरतों के साथ ये भेदभाव होते हैं, उस चीज़ पे बात है पूरी की पूरी। विमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस, आज जो उनका स्टेटस है औरतों का, उन्होंने उस स्टेटस को जीता है थ्रू डैश एंड सेक्रीफाइस। ये डैश और सेक्रीफाइस से जीता है, बजाय कि कोई आदमी काइंडनेस से, कोई आदमी ने उसको दयालु बन के खैरात में नहीं दिए। औरतों ने आज जो स्टेटस पाया है वो अपने डैश और सेक्रीफाइस से पाया है। अच्छा, अपनी डिग्निटी और सेक्रीफाइस से पाया है, अपने स्ट्रगल और सेक्रीफाइस से पाया है, अपनी हैप्पीनेस से पाया है, अपने जॉय से पाया है। कैसे मिला होगा जो स्टेटस है, उसके लिए उसने कोशिश करी होगी, जी तोड़ मेहनत करी होगी, कुर्बानियां दी हैं। और डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत से पाया है, कुछ करके, कुछ एफर्ट लगा के पाया होगा। तो जॉय, हैप्पीनेस, डिग्निटी को दूर दूर तक सेंस नहीं है, स्ट्रगल करके पाया। कोई चीज़ अचीव करने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो स्ट्रगल करके पाया। विमेन एंड देयर सपोर्टर्स हैव फॉट, औरतें और उनके सपोर्टर्स ने लड़ाई लड़ी है, एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू टू फाइट फॉर द सेम राइट, और बहुत सारी जगहों पे तो आज भी वो लड़ रहे हैं सेम राइट्स के लिए। किन के बराबर राइट्स के लिए, किन के बराबर राइट्स चाहिए औरतों को, सेम राइट एज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल तो एडजेक्टिव है, हर किसी के बराबर राइट चाहिए, हर किसी में तो औरतें खुद भी आ जाएंगी। किन के बराबर राइट चाहिए, पूरा आगे आगे आपने पैसेज पढ़ लिया, किन के बराबर राइट चाहिए, पॉलिटिशियन के बराबर, आदमियों के बराबर राइट चाहिए। बहुत जगहें तो ऐसी हैं जहां औरतें आज भी लड़ रही हैं पुरुषों के बराबर राइट पाने के लिए। लॉज वर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स, कानून बनाए गए थे लोकल रिवाज जो हैं उनको हटाने के लिए। कौन से लोकल रिवाज, जो डेनिग्रेट करते हैं, जो नीचा दिखाते हैं और सप्रेस करते हैं औरतों को, कानून बनाए गए थे इन चीज़ों को हटाने के लिए। विमेन हैव डैश, विमेन हैव डैश हायर पोजीशन इन द वर्ल्ड एट ऑल लेवल्स, विमेन ने डैश किया है हायर पोजीशन को अलग अलग लेवल पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो। क्या किया उन्होंने, स्नैच कर दिया है, छीन लिया है। हाँ जी, चेन स्नैचर बन गई हैं औरतें। हालांकि ऐसा नहीं है, स्नैच बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन स्नैच माने होता है इसे झपट्टा मार के खींचना, ग्रिप माने होता है किसी चीज को पकड़ लेना, प्लक माने होता है फूल वगैरह तोड़ लेना, गेन का मतलब होता है हासिल करना। अब यहाँ पे इनमें से बेस्ट वर्ड कौन सा है, स्नैच पता कब लगाते हैं, स्नैच अपन लगाते हैं जब किसी से कोई चीज खींच लेते हो आप, है ना। स्नैच समथिंग फ्रॉम समबडी, किसी से कोई चीज छीन लेना। अब ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ कि अच्छा इनसे खींच ली है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ना तो कोई चीज उन्होंने स्नैच करी, ना ग्रिप करी, ना प्लग करी, बेसिकली हासिल करी। यू गेन सक्सेस, यू गेन सक्सेस, यू गेन हायर पोजीशंस। तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड रहेगा जी गेन करना। बट इन रियलिटी,
विमेन स्टिल सफ़र, लेकिन रियलिटी में औरतें आज भी सफ़र कर रही हैं फ्रॉम डैश, इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं वेरियस लेवल्स पे। किस चीज़ से? फ्रॉम इश्यूज, कौन से इश्यूज? पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ किस टाइप के इश्यूज, कुछ तो लिखता। टॉलरेंस से सफ़र कर रही है ना, बर्दाश्त करने से सफ़र कर रही हैं, इक्वालिटी से सफ़र कर, इक्वालिटी से कोई सफ़र कैसे कर सकता है भैया, इन इक्वालिटी से तो फिर भी सफ़र कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को सफ़र करती हैं, भेदभाव से आज भी जूझ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विमेन वर्क मोर एंड अर्न लेस देन मैन, औरतें काम ज़्यादा करती हैं लेकिन उनको पेमेंट तनख्वाह कम मिलती है। इन एडिशन टू डेथ, इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स पुअर एंड इलिटरेट आर वुमेन, इसके अलावा जो वर्ल्ड की संख्या में जो गरीब और इलिटरेट हैं उसकी मेजोरिटी में औरतें आती हैं। द रोड टू रियल डैश इज स्टिल लॉन्ग, जो रोड है ना रियल डैश का, वो अभी भी काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर है। रियल क्या? प्रोबेबिलिटी, अनुमान का, अनुमान का रोड है, मेचोरिटी का रोड है, एलिजिबिलिटी, किस चीज़ के लिए एलिजिबल होने का रोड है, कि समानता, इक्वालिटी का जो रोड है वो अभी भी काफ़ी दूर है। तो ये थे भाई आपके 4 क्लोज टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक अप्रोच देने में कामयाब हो पाया हूँगा। एक वीडियो और है क्लोज टेस्ट की जो इससे पहले मैंने डाली थी, प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, ठीक है। मैं कमेंट में भी उसको पिन कर दूंगा, प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हो। इसी चैनल पे आपको पैरा जम्बल्स कैसे सॉल्व करें उनकी अप्रोच भी बता रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्लोज टेस्ट की बता रखी है, पूरी ग्रामर पढ़ा रखी है। कंटेंट देखिए, आप कहीं से भी पढ़ के आए हों, किसी के भी पेड कोर्स में पढ़ के आए हों, ऐसा कंटेंट वहाँ पे आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बता देना भाई कि ऐसी और वीडियोस अगर आपको चाहिए, अपने मार्क्स कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।